हेलो जी, नमस्ते। कैसे आप सब? मैं कविता शर्मा, द टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम कर रहे हैं 2026 में कैसी रहेगी मेरे टॉरस वालों की फाइनेंस एनर्जी, करियर एनर्जी और हेल्थ एनर्जी। तो चले शुरू करते हैं। 2026 में कैसी रहेगी फाइनेंस एनर्जी। वाओ! मैं कभी रिवर्सल्स नहीं पढ़ती तो प्लीज़, डेक कई बार उल्टा हो जाता है, उसकी वजह से कार्ड जो है उल्टे निकलते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को माइंड ना करें। चले, मुझे यहाँ पे लगता है कि 2026 में आपको बहुत ज़्यादा खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आपने सोचे नहीं होंगे, कुछ ऐसे खर्चे, कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसा बिजनेस में काम, जॉब में, या कोई ऐसे, जैसे हम कई बार सोच लेते हैं कि इस साल में हम गाड़ी लेंगे, बाइक लेंगे, फ्रिज लेंगे, टीवी लेंगे। ये बड़े खर्चे देखे जाते हैं घर के लिए। तो ऐसे कुछ खर्चे जो आपने प्लान नहीं किए, या आपको लग सकता है कि हाँ मुझे चाहिए तो था, पर अभी रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, लेकिन 2026 में फिर ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर प्रेशर आ जाए, आपको वो खर्चे करने पड़ सकते हैं। और खर्चे तो यहाँ पे दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे हो सकता है कोई शादी, कोई मंगनी, कोई रोका, कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है जिसके ऊपर खर्च किया जा सकता है। थोड़ा सा खर्च, थोड़े से फाइनेंस आपके हिल सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है कि स्टेबिलिटी भी आ रही है। आप शायद कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ जायदाद, कुछ कोई ऐसा ज़मीन से जुड़ा कुछ भी ज़मीन खरीद सकते हैं, तो वो भी लग रहा है कि स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है, सक्सेस आएगी, अपॉर्चुनिटीज़ के डोर ओपन होते दिखाई दे रहे हैं। शायद पास्ट में कुछ आपने झेला है, छूट गया, कुछ नुकसान, कुछ लॉस यहाँ पे देखे हैं, जो शायद जिनकी भरपाई आपको लगता था कि हो नहीं सकती, लेकिन 2026 में मुझे लगता है कि वो जो आपके नुकसान है भर जाएंगे, और पुरानी जो चोटें हैं वो भी भर जाएंगी, और नुकसान से ऊपर उठ जाएंगे आप। और अपने पैसों को जितना आप संभालने की कोशिश करेंगे, ये एडवाइस है, उतने ही वो आपके हाथ से फिसल जाएंगे, खर्च हो जाएंगे। कोशिश करें जायज़, जहाँ पे आपको लगता है कि सच में पैसे लगेंगे, या किसी के सच में पैसे आपको देने थे टाइम पे, आपने नहीं दिए, कुछ ऐसे कर्ज। सम टाइम क्या होता है कि हम कहीं से ऐसी जगह से पैसे ले लेते हैं जहाँ पे हम वापस करना ज़रूरी नहीं समझते, वो भी एक चीज़ है जो हमें डिस्टर्ब कर देती है। तो जैसे भी खर्चे आपको लगे कि यहाँ पे देने ज़रूरी थे, दे देने चाहिए थे, या अब देने चाहिए, तो वहाँ पे आप दे दें। और मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी आ रही है आपकी तरफ। शायद आप थोड़ी सी प्रॉपर्टी लेंगे और वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब उसका रेट बढ़ जाएगा, या वो जगह आप 2 बार 3 बार करके ज़्यादा ले लेंगे। ऐसी कुछ लकी प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे फ्यूचर, मैंने बात की कि पास्ट में आपने कुछ झेला है, उसके नतायज अब आते दिखाई दे रहे हैं। और करियर में जहाँ आप बहुत अच्छा करेंगे 2026 में, वहीं मुझे जैसे लगता है कि फाइनेंस आपके हिल जाएंगे, और आपको लग सकता है कि ये तो मैंने नहीं सोचा था, पैसा आ तो रहा है पर कहीं जा भी रहा है, कहीं ना कहीं वो पैसा खर्च भी हो रहा है, तो क्या करें। तो देखिए, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप अपनी मनी कहीं पे इन्वेस्ट कर दें। आपको पता है कि आपके पैसे आ रहे हैं या आएंगे, अभी करियर एनर्जी काफ़ी अच्छी है आपकी, लेकिन वही बात है कि फिर वो खर्च भी दिखाई दे रहा है। तो आपको पॉसिबली अपने पैसे जो है, मुझे लगता है कि कहीं सही जगह पे इन्वेस्ट करने होंगे, इन्वेस्ट करने ही होंगे, अदरवाइज वो खर्च हो जाएंगे 2026 खत्म होते होते। यस, देखें, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आ गया है, तो आपको बहुत खींच तान कर, सोच समझ कर अपने पैसे इस्तेमाल करने होंगे, और सोचना होगा कि कहाँ ज़रूरी है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना। महादेव, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पैसे कहाँ लग गए। एकदम से रातों रात सुबह उठे तो जैसे सरप्राइज, समटाइम हमें कोई ऐसा सरप्राइज दे देता है कि लीजिए आपके लिए मैंने ये खरीद लिया, जबकि वो पैसे आप ही के होते हैं। तो इंसान कुछ और तरह से सरप्राइज हो जाता है कि भाई ये तो मेरे पैसों का सरप्राइज मुझे मिल गया है, मुझे नहीं चाहिए था। तो ऐसा कुछ भी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आई एम सॉरी, मुझे कुछ याद आ गया, क्योंकि ऐसा मेरे साथ होता रहता है। मेरा बेटा मुझे सरप्राइज देने के चक्कर में मेरे ही पैसों की ऐसी तैसी
हो जाती है। और बाद में मैं सोचती हूँ कि अब मैं खुश हूँ इस बात पे कि मेरे बेटे ने मुझे सरप्राइज दिया, या मैं परेशान हो जाऊँ कि मेरे फाइनेंसेस हिल गए। तो कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं। तो ऐसे कुछ सरप्राइज आपको मिल सकते हैं फॉर श्योर। तो आपको लग सकता है कि भाई ये पैसे मैंने इस चीज़ के लिए सेव किए थे, उस चीज़ के लिए सेव किए थे, तो पैसे लग जाएंगे आपके। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे कोई नया नया रिश्ता बना है, कोई नया रिलेशनशिप आपका शुरू हुआ है, उस पर भी खर्च हो सकता है। कोई शॉपिंग, कोई घरदारी, कोई ज़्यादा खर्चा भी आपके तरफ आ सकता है। ये 2026 की एनर्जी है। तो इसको आप ओवरऑल देखें कि ये पूरा साल आपका खर्चीला, खर्चों से भरा रह सकता है। पर जैसे कि मैंने बताया, फिर पैसे भी आ रहे हैं, तो जो पैसे आ रहे हैं कोशिश करें उसे संभल कर, थोड़ा सा दिमाग से, थोड़ा सा एहतियात से इस्तेमाल करें। और ऐसा लगता है कि कहीं से पैसा आया और कहीं से उड़ गया, वो मत करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी आई है। तो जब एक रीडर आपको आपकी रीडिंग कर रहा होता है और कह रहा होता है कि आपके साथ ये होगा, वो साथ में एडवाइस भी लेता है डिवाइन से, ताकि आपको बता सके कि आप क्या करें कि आप उस सिचुएशन से निकल जाए, या जो भी नेगेटिव एनर्जी है थोड़ी कम हो जाए। तो आपको बस ये अपना पैसा, अपनी एनर्जी सही जगह पे इन्वेस्ट करनी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करें। यहाँ पे ऐसा लगता है सेलिब्रेशंस पे पैसे खर्च हो जाएंगे। सेलिब्रेशन आ सकते हैं जो आपने सोचे नहीं थे, आपके लिस्ट में नहीं थे। अगर सेलिब्रेशन आते हैं तो शॉपिंग आ जाती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्च 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 दिखाई दे रहा है। उस वजह से घबराहटे, हेडेक, बीपी बढ़ जाना और परेशान हो जाना, एंजाइटी हो जाना भी हो सकता है। यस, मैं क्या बोलूं, वही स्ट्रगल करते आप दिखाई देंगे। आप किस पे फोकस करें, किस पे फोकस ना करें, हर जगह पे फोकस करते करते में भी आप परेशान हो जाएंगे कि सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। किसी एक जगह से खर्च करेंगे या बचाएंगे अपना खर्च, तो वो दूसरी जगह पे लग जाएगा। तो थोड़ा सा संभल कर, थोड़ा सा दिल बड़ा करके जो करना है उसे खुशी से करें, क्योंकि यहाँ पे आप जितना मैनेज करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा मुझे लगता है आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब पता नहीं ऐसी एनर्जी क्यों आ गई है मेरे टॉरस के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस रिलैक्स करना है। जो पैसे आ रहे हैं उनको अच्छे से इन्वेस्ट करें, जो खर्च हो रहे हैं देखिए मिनिमम एनर्जीज के साथ क्या मार्जिन छोड़ के आप उन पैसों को खर्च कर सकते हैं, कहाँ से बचा सकते हैं, कहाँ से छोड़ सकते हैं, किसको देने हैं, कम दिए जा सकते हैं, थोड़े दिए जा सकते हैं, वो सारा कुछ आपको मैनेज करना होगा इन द 2026 में। मुझे लगता है कि उसी वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं कभी भी नेगेटिव एनर्जीज को, ऐसा नहीं है कि मैं शुगर कोट करके रीडिंग्स करती हूँ या अच्छा अच्छा ही बोलती हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आती है कि बुरा कहना भी समटाइम मैनिफेस्ट हो जाता है। तो मैं किसी भी चीज़ को ऐसे बहुत ब्लंट करके होकर नेगेटिव नहीं बोल पाती, कभी भी नहीं बोल पाती, मेरे लिए मुश्किल रहता है। तो आप समझे, यहाँ पे वैसी भी एक एनर्जी आई है जहाँ पे आप थोड़ा सा डिस्टर्ब फील कर सकते हैं, एंगर इशू आ सकते हैं, आपको लग सकता है कि ये नहीं सोचा था। बिजनेस में, करियर में, फाइनेंस में थोड़ी सी उथल पुथल कह सकते हैं, आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, आपको घबराहटों का सामना करना पड़ सकता है। आपको लग सकता है कि भाई ये क्या है, ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर वही बात है, ये एनर्जी है, जीवन इसके आगे भी है, 2026 के आगे भी जीवन होगा। तो ऐसा ना करें कि अपने फाइनेंस को मैनेज करते करते आप लोगों को क्रिटिसाइज करें, अपने आसपास के लोगों को परेशान या शर्मिंदा करना शुरू कर दें। समटाइम हमारा टारगेट होता है सबका कि हम इस एक साल में इतना सेव करेंगे, उसके लिए हम समटाइम इतना डेस्परेट हो जाते हैं कि हम आसपास के लोगों को कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे खर्चों को बचाना शुरू कर देते हैं। तो वो यहाँ पे आप ऐसा ना करें, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि जितना मेरे टॉरस चीज़ों को बचाने की कोशिश करेंगे, उसमें शायद वो वाणी का, शब्दों का ऐसा प्रयोग करें जो दूसरों को चुभ सकता है, दिल पे लग सकता है। तो कोशिश करें प्यार से, दिमाग से, संभलते संभालते, दिल को रखते सबके
आप अपना काम, अपने फाइनेंस को मैनेज करें और जो मनी, जो करियर आपको अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको अच्छे से ग्रैब करें, अच्छा सा ब्लूप्रिंट बनाए 2026 में आप अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन मन शांत रखें, जितना आप मन शांत रखेंगे आपके पैसे जो है अगर खर्च भी हो जाएंगे तो एट द एंड वो आपको डिस्टर्ब नहीं करके जाएंगे, आपको खुशी देंगे। तो काफ़ी मिक्स एनर्जीज के साथ 2026 आने वाला है, लेकिन इसको एंजॉय करें। जैसे मैंने बताया कि जीवन इसके आगे भी है, तो क्लेम करें, इस रीडिंग को एंजॉय करें और मिलते हैं 2026 में। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।